बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम ट्रेल 5 के करीब मौजूद हैं और ये नर्सरी है। नर्सरी में ये वो लकड़ है जो हमने निशानदेही की थी कि वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ़ जगह से ये टिम्बर माफिया ने ये दरख्त काट लिए थे। ये 80 के करीब दरख्त थे जो हमने निशानदेही की थी और फुटेज भी हमने बना के अपने चैनल पे शेयर की थी और बताया था अरबाब इख्तियार को कि ये आखिर कौन इनको पकड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। तो हमारी ख़बर के बाद नाजरीन फिर एक्शन हुआ। तो ये वो लकड़ है आप देख रहे हैं, ये बड़ी कीमती शीशम की लकड़ है। ये सारी ये इसके ऊपर नंबरिंग भी हुई है और ये रात के ही कल ही एक्शन हो गया। सीडीए के जो मेंबर एनवायरनमेंट हैं, फिर डायरेक्टर एनवायरनमेंट और दूसरा अमला जो है वो साथ था। ये सारे के सारी सरकारी गाड़ियों में फिर इसको भर के यहाँ लाया गया, ये सारी टिम्बर माफिया ने। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो ये लकड़ी स्मगल करने का जो धंधा करता है उस शख्स का नाम जो है टिम्बर स्मगलर जो है नियाज़ था। मौके से वो फ़रार होने में कामयाब हो गया था, लेकिन सीडीए काम का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा जो नेटवर्क है वो पकड़ा जाए। और ये देखें जी, ये इधर ढेर लगा हुआ है इस लकड़ी का। अच्छा नाज़रीन, ये तो मैं आपको बता दूं कि ये कीमती लकड़ी है, ये माफिया, ये स्मगल करना तो एक अलग जुर्म है, लेकिन सीडीए के जो कवानीन है उसके मुताबिक सीडीए की इजाज़त के बगैर दरख्त नहीं काटा जा सकता। और सीडीए के स्पेशल मजिस्ट्रेट जो हैं सरदार आसिफ साहब कई लोगों को जेल भेज चुके हैं। आए साथ साथ हम आपको दिखाते भी हैं। ये सारी लकड़ वही है, ये सब के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। ये सारी लकड़ वही है जो माफिया ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों से काटी और इसको उन्होंने फैज़ाबाद के करीब ऑर्चर्ड स्कीम गली नंबर 1 में जरी फार्म हाउस में छुपाया हुआ था। और हमारी फुटेज जो मंजर आम पे आई तो उसमें चूँकि पूरा एड्रेस मौजूद था, लिहाजा सीडीए हुकाम को वहाँ पे पहुँचने में आसानी रही। तो सारा ये लकड़ जो है उन्होंने कब्ज़े में ले ली और ये साथ भी ये ढेर लगा हुआ है। ये लकड़ भी टिम्बर माफिया के कब्ज़े से ली गई है। ये ज़ाहिर है ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इनसे भी मुख्तलिफ अशिया बनती हैं लकड़ की। और बताया जा रहा है कि ये बहुत कीमती लकड़ है, शीशम की लकड़ जो है। और सीडीए ज़राए के मुताबिक ये सारे जो दरख्त, ये जो बड़े दरख्त हैं, इनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा बताई गई है। ये बड़े कदीम दरख्त थे। और फिर नाज़रीन, आप टिम्बर माफिया की इस वारदात को समझें कि जहाँ से ये दरख्त काटे गए हैं वहाँ पे मिट्टी डाल दी गई ताकि ये पता ना चले कि यहाँ पे दरख्तों का कत्लेआम हुआ है। लेकिन हमने वहाँ पे पहुँच के वो सारे जो दरख्त जहाँ से काटे गए थे, जहाँ मिट्टी डाली गई थी, हमने उसकी भी निशानदेही की कि ये वारदात किस तरीके से हुई है। और चेयरमैन सीडीए ने आज भी अपने ट्वीट में, अपने सोशल मीडिया पर ये कहा है कि इस्लामाबाद से दरख्त काटने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये उनका आज़म अच्छा है। आए आपको और भी बताते हैं। ये नाजरीन, ये देखें, ये नाम लिखा हुआ है जी, औरंगजेब खान है जी, कोई औरंगजेब हाजी साहब का नाम लिखा हुआ है। हाँ, जो थे बड़े स्मगलिंग का काम ज़्यादातर हाजी ही करते हैं, फिर उसके बाद हज करने चले जाते हैं, उम्रा करने चले जाते हैं ताकि गुनाह बख्शवा लिए जाएँ। लेकिन सीडीए का कानून ये कहता है कि ये दरख्त नहीं काटे जा सकते। यहाँ पे आपको मैं फिर बताता चलूँ कि एक दुकानदार ने मेलोडी मार्केट में एक बोर्ड का दरख्त काटा था, उसको सज़ा हुई, 50,000 रुपये जुर्माना हुआ और वो जान शेर खान का दामाद था। और इस वक्त ये जो जंगलात आप देख रहे हैं, खूबसूरत जंगलात जो हैं, इनकी प्रोटेक्शन भी सीडीए के ज़िम्मे है। लेकिन हमने आपको ये भी निशानदेही की थी कि शक्करपड़ियाँ के करीब जो जंगलात हैं उसमें भी कुछ एनवायरनमेंट लोगों की ज़ेर सरपरस्ती जो है माफिया उसके ऊपर कब्ज़ा कर रहा था, लेकिन वो रोक दिया गया। जो ही चेयरमैन साहब के इल्म में ये बात आई है, उन्होंने सारा जो है वो सिलसिला रोक दिया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एनवायरनमेंट का शोबा, एनवायरनमेंट के जो लोग साथ मुलव्वस हों, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ों की इनकी निशानदेही करना और अपनी जान जोखों में डालना, ये सिर्फ मीडिया के ज़ुम्मे ही रह गया। हम निशानदेही करते हैं और अब नियाज़ जो है जिसके पेट पे ये लात पड़ी है, चूँकि ये सारा धंधा तो उसका था, और अगर वो गिरफ़्तार होता है तो ज़ाहिर है उससे पूछा जाएगा कि इस्लामाबाद के और किस किस सेक्टर से उसने कितना दरख्त जो काटे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो काबू अब नहीं आएगा, चूँकि मौका से भाग गया, उसको मुखबरी हो गई है। मुखबरी भी ना होती तो यकीनन वो पकड़ा जाता, और अगर वो पकड़ा जाता तो सारा नेटवर्क बेनकाब हो जाता। सरदार आसिफ साहब जो हैं, जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं,
وہ اس وقت پچھلے چند ماہ میں 6 سے 7 ایسے لوگوں کو سزا دے چکے ہیں، جیل بھجوا چکے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد کے ماحولیات کو گندا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے درخت کاٹے. کیونکہ درخت کاٹنا، کوئی سوکھا ہوا درخت بھی اگر کسی نے کاٹنا ہے جو بالکل مرجھا چکا ہے، وہ CDA کی مرضی کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا، اجازت لینا پڑتی ہے. لیکن یہاں چونکہ ہم آئین اور قانون کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جو قانون کے سامنے آ جاتا ہے پھر قانون تو ایکشن لیتا ہے. تو یہ سٹوری بھی ہم نے بریک کی. تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ چیزیں جو ہیں CDA نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گینگ ہے جو اسلام آباد میں، چونکہ اسلام آباد کے قیام کے وقت یہ درخت لگائے گئے تھے، اس سے بھی پہلے کہا جاتا ہے کہ ان درختوں کی عمر جو ہے وہ 50 سال سے بھی، یعنی آدھی صدی سے بھی زیادہ کے یہ درخت تھے جن کو کاٹا گیا ہے. لیکن جب تک یہ کرندے جو ہیں قابو نہیں آئیں گے اور انوائرمنٹ کا جو ٹولہ ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ قابو نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ پورا گینگ نہیں پکڑا جائے گا. چند لوگوں کے خلاف کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ناظرین، ہم اس وقت ٹریل 5 اسلام آباد کا یہ زون 5 کا ایریا ہے، اس کو سیکورٹی کے حوالے سے بھی اہم ترین سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ یہ لکڑ رکھی گئی ہے. بظاہر تو آپ کو یہ چھوٹے ڈھیر نظر آ رہے ہیں چونکہ یہ یہی پکڑی گئی ہے، لیکن یہ واردات بہت بڑی ہے. ڈھیر چھوٹے ہیں لکڑ کے، واردات بہت بڑی ہے. اور یہ واردات اس لیے بڑی ہے کہ یہ ابھی تو نہیں، یہ تو پکڑے گئے، لیکن وہ وارداتیں بھی پکڑنا CDA حکام کے ذمے ہے کہ جو ان کے علم میں نہیں آئی وہ تفتیش ہوگی تو آگے پتہ چلے گا. اب نیاز کو پکڑیں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے، لیکن نیاز اس لیے بھاگ گیا، وہ اب پیسہ لگا کے معاملات کو اپنے حق میں کر کے پھر منظر عام پہ آئے گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.